हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत गर्ग में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कहता क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर करा दिया था। तो अब इस वीडियो में हमने ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो करते हैं स्टार्ट। लेट अस एज्यूम दैट that 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कंसीडर कर लेंगे हम इसको, रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। अब रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में, यानी कि p/q या फिर a/b की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। a/b के फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 + 2√5 को लिख लेंगे a/b के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन इस केस में जो हमारे पास b है, b कभी भी क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। a और b इंटीजर्स हैं लेकिन b कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, a ज़ीरो हो सकता है। और इसके अंदर जो हमारे पास a और b हैं, a एंड b आर को प्राइम। ये को प्राइम है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कॉमन 1 होता है, यानी कि जिनका HCF जो होगा, HCF किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, वो नंबर हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो यहाँ पर A और B हमारे पास कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। अब जैसे ही इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इस साइड हमारे पास क्या रह जाएगा, 2√5 रह जाएगा। इक्वल टू का साइन आएगा, a/b उस साइड में था तो a/b के साथ हमारे पास 3 चला जाएगा। इधर 3 पॉजिटिव था, उधर जाके 3 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -3। अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास b, और इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। और जैसे ही एलसीएम लेंगे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम b को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, a - 3b आ जाएगा। 2√5 किसके इक्वल आ जाएगा, 2√5 किसके इक्वल आ जाएगा, a - 3b अपॉन b के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ √5 रखेंगे, दैट 2 को इसके नीचे ले जाएंगे इस दूसरी साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 किसके इक्वल आ जाएगा, a - 3b अपॉन 2b। 2 कहाँ पे चला गया, b के साथ चला गया 2, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ चला गया b के साथ। तो ये हमारे पास जो बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, सिंस a एंड b आर इंटीजर, क्योंकि हमारे पास a और b क्या है, इंटीजर है। अगर a और b हमारे पास इंटीजर है तो हमारे पास क्या होगा, a - 3b अपॉन 2b विल बी रैशनल। अगर हमारे पास a b हमारे पास क्या है, इंटीजर हैं, तो a - 3b अपॉन 2b क्या होगा, हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देयरफॉर √5 इज रैशनल। √5 क्या होगा, रैशनल होगा। अगर a - 3b अपॉन 2b हमारे पास रैशनल नंबर होगा तो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो ये भी रैशनल होगा। लेकिन ये क्या है, हमें तो पता है कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास आ रही है। तो यहाँ क्या होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट
दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि हमारे पास रूट 5 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि रूट 5 कैसा नंबर है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इस इक्वेशन ने हमारे पास यहाँ प्रूव कर दिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। लेकिन क्योंकि हमने अजम्पशन मानी थी कि ये रैशनल नंबर है, इसी वजह से दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। हैंस our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational is false। इसलिए जो हमने अजम्पशन करी थी कि 3 plus 2 root 5 एक रैशनल नंबर है, वो क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। इसलिए मतलब क्या हो गई है, गलत साबित हो गई है, फॉल्स हो गई है। देयरफॉर इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल नंबर। इसलिए 3 plus 2 root 5 हमारे पास कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये था हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इस एक्सरसाइज का कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। अब इसमें हमारे पास 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले पार्ट में है 1/√2, सेकंड पार्ट में है 7√5 और थर्ड पार्ट में है 6 + √2। हमें इनको प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। तो अब करते हैं इसका पहला पार्ट। पहले पार्ट हमारे पास क्या है, 1/√2। अब 1/√2 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चंस की तरह क्या करेंगे, इनको कंसीडर करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसको हम एज्यूम कर लेंगे। जैसे ही हम इसको रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे, अब रैशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 इसकी किसके इक्वल आ जाएगा, a/b के इक्वल आ जाएगा। वेयर a एंड b आर इंटीजर। a और b हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर होंगे। a और b इंटीजर होंगे और b नॉट इक्वल टू 0 होगा और a और b क्या होंगे, हमारे पास कोप्राइम भी होंगे। कोप्राइम का मतलब है कि HCF जो होगा इन दोनों का वो 1 होगा। इनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके अंदर सिर्फ क्या होगा, इनका 1 होगा और कोई इनका फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, √2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर है हमारे पास 1 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, a मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाई b। अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। b आ जाएगा इधर 1 के साथ, b मल्टीप्लाई हो जाएगा, b किसके इक्वल आ जाएगा, a√2 और √2 को हम सिर्फ √2 की वैल्यू निकालेंगे। अब √2 कैसे किसके इक्वल आ जाएगा, √2 आ जाएगा हमारे पास b/a के इक्वल आ जाएगा। √2 किसके इक्वल आ जाएगा, b/a के इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है कि a और b हमारे पास क्या है, इंटीजर हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b हमारे पास इंटीजर हैं। अगर a और b हमारे पास इंटीजर हैं तो b/a किसके इक्वल आ जाएगा, देयरफॉर a/b और b/a किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास b/a इज रैशनल। b/a क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर b/a एक रैशनल नंबर है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास देयरफॉर √2 इज रैशनल।
अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो b बाई ए हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास a और b क्या है, इंटीजर है। अब b बाई ए तो रैशनल हो गया। अब इस इक्वेशन में क्या, ये इक्वेशन क्या कहती है कि b बाई ए किसके इक्वल है, रूट 2 के इक्वल है। अगर b बाई ए हमारे पास रैशनल है तो रूट 2 भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन हमें पता है कि रूट 2 कैसा नंबर है, ई रैशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास यहाँ। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हम इसके लिए क्या करेंगे, this contradicts the fact। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को, क्योंकि हमें पता है कि रूट 2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट 2 कैसा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। अब रूट 2 इरेशनल नंबर है, इसका ये बात विरोध कर रही है, ये वाली इक्वेशन विरोध कर रही है इसका, यानी कि तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि रूट 2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। हैंस आवर assumption that 1 by root 2 is rational number is false। हमारे पास क्या प्रूव होगी, ये फॉल्स प्रूव होगी कि आज हमने एज्यूम कराया था कि 1/√2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, और ये हमारे पास फॉल्स प्रूव होगी। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इसलिए हमारे पास 1/√2 कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 7√5। अब इसमें क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर हम इसको एज्यूम करेंगे। अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर 7√5 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास a बाई बी के इक्वल आ जाएगा, जहाँ पर हमारे पास a एंड b आर इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब है a और b प्लस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ b ही हमारे पास क्या ऐसा नंबर है जो ज़ीरो नहीं होगा। और a और b हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम होंगे। a और b हमारे पास कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। a और b इंटीजर भी हैं, यानी कि वे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, और b नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन सिर्फ b ही ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं होगा। a जीरो हो सकता है, b जीरो नहीं होगा। और a और b हमारे पास क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि इनके अंदर कॉमन फैक्टर कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। 1 के अलावा इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि इनका HCF कितना होगा, 1 होगा। अब हम इसको करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में √5 को एक साइड में लेके आना है, मतलब कि चाहे लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ चाहे राइट हैंड साइड में ले आओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जैसे 7√5 है तो √5 को इस साइड में रहने देंगे, और 7 हमारे पास आ जाएगा b के साथ, a/7b आ जाएगा हमारे पास। अब √5 किसके इक्वल आ गया, a/7b के इक्वल आ गया। अब यहाँ इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है, इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि सिंस, क्योंकि a एंड b आर इंटीजर, a और b हमारे इंटीजर हैं। अगर a और b हमारे पास इंटीजर है तो a/7b विल बी रैशनल। a/7b कैसा नंबर होगा, हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अगर ये इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर है तो a/7b हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है, लेकिन तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा, देयरफॉर अब ये इक्वेशन क्या कह रही कि a/7b किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के इक्वल ही होना चाहिए। देयरफॉर √5 इज
रैशनल, इसलिए रूट 5 भी रैशनल होगा। लेकिन हमें पता है कि रूट 5 कैसा नंबर है, रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास यहाँ कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। तब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को कि फैक्ट क्या है, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब इस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इक्वेशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, हैंस। तो हमारे पास क्या होगा, हैंस यह कॉन्ट्राडिक्ट करी तो हैंस हमारी जो अजम्पशन थी वो हमारे पास क्या होगी, रॉन्ग प्रूव होगी। हैंस आवर अजम्पशन दैट, हमारी अजम्पशन क्या थी कि 7 रूट 5 इज रैशनल इज false. Hence our assumption that 7 रूट 5 is rational is false। यानी कि जो हमने अज्यूम करा था कि 7 रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है, वो हमारे पास क्या होगी, फॉल्स प्रूव होगी। Therefore इसलिए 7 रूट 5 is irrational नंबर। इसलिए हमारे पास 7 रूट 5 कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। और अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। तीसरा पार्ट है हमारे पास 6 प्लस रूट 2 को हमें प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट, सेम वैसे ही let us assume that 6 plus root 2 is a rational number, हम इसको रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। जब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस रूट 2 a बाई बी के इक्वल आ जाएगा। और a एंड b वेयर a एंड b आर इंटीजर होंगे और b नॉट इक्वल टू 0 होगा, b इसमें 0 नहीं होगा। a और b इंटीजर होंगे और b 0 नहीं होगा। अब b 0 क्यों दिया, क्योंकि इंटीजर के अंदर हमारे पास 0 भी आ जाती है, प्लस वाले भी आ जाते हैं और नेगेटिव वाले भी आ सकते हैं। मतलब पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और 0 भी आते हैं। लेकिन b ही एक ऐसा नंबर है जो 0 नहीं होगा, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये था हमारे इंटीजर। और a और b हमारे पास क्या होंगे, a और b क्या होंगे, a और b आर को प्राइम। a और b हमारे पास को प्राइम भी होंगे। को प्राइम का मतलब है कि इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी और इनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये कंडीशन है हमारे पास a और b के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, रूट 2 को एक साइड में रखेंगे, रूट 2 को इधर रखेंगे और 6 को उधर लेके चले जाएंगे। अब उधर क्या था हमारे पास, राइट हैंड साइड में a बाई बी था। जब 6 उधर जाएगा, 6 इधर हमारे पास पॉजिटिव था, जैसे ही ये इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका b जब एलसीएम आ जाएगा तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस के 6b आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर a माइनस के 6b हमारे पास आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, वो रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखने पर हमें पता लगता है कि a और b तो हमारे पास इंटीजर है, सिंस a एंड b आर इंटीजर। a और b तो इंटीजर है। अगर a और b हमारे पास इंटीजर हैं देन a माइनस के 6b अपॉन b विल बी रैशनल। तो a माइनस के 6b अपॉन b हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। अगर ये रैशनल होगा, अब इस इक्वेशन क्या कह रही है कि a माइनस के 6b अपॉन b किसके इक्वल है, रूट 2 के इक्वल है। अगर रूट 2 के इक्वल है तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। देयरफॉर रूट 2 इज़ रैशनल, इसलिए रूट 2 भी रैशनल होगा। लेकिन हमें पता है कि रूट 2 तो हमारे पास इरेशनल नंबर है, रूट 2 रैशनल तो है नहीं, इरेशनल नंबर है। इसलिए
हैंस ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है हमारे पास। और जब कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that this contradicts the fact that root 2 is irrational number। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये कह रहा है रैशनल नंबर है, लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है कि रूट 2 हमारे पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। हैंस आवर अजम्पशन, हमारी जो अजम्पशन थी, हैंस आवर अजम्पशन दैट, क्या अजम्पशन थी हमारी, 6 + √2 इज रैशनल इज फॉल्स। वो हमारे पास क्या प्रूव होगी, फॉल्स प्रूव होगी, क्योंकि इक्वेशन तो कह रही है कि ये हमारे पास रैशनल है, लेकिन फैक्ट क्या कहता है कि रूट 2 हमारे पास कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमारी जो अजम्पशन थी कि ये रैशनल नंबर है वो कैसी प्रूव होगी, फॉल्स प्रूव होगी। फॉल्स यानी कि गलत प्रूव होगी। अगर ये गलत प्रूव होगी तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। √6 + √2 हमारे पास कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे द्वारा समझाई गई ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने डाउट को क्लियर कर सकें। तो धन्यवाद।